नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सीधे दिल को छू लेती है। हम बात कर रहे हैं गुरुदेव और वंदनीय माताजी के उन बेहद निजी और मार्मिक संस्मरणों की, जो उनकी गहरी विनम्रता, असीम प्रेम और जीवन को देखने के उनके बेमिसाल नजरिए को हमारे सामने रखते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ बीती हुई घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमें सिखाती हैं कि असल में एक उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एकदम उस पल से करते हैं जो भावनाओं से लबालब भरा है। जरा सोचिए, एक शिष्य खाना खाने के बाद अपनी जूठी थाली खुद धोने जा रहा है और तभी एक आवाज आती है, बेटा बता, थाली माता मांजती है कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ। ये कोई साधारण सी बात नहीं थी। ये बिना किसी शर्त के अपनाने वाले उस मातृ प्रेम का सबसे पवित्र रूप था, जो किसी को भी भीतर तक झकझोर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नौबत आई कैसे। तो हुआ कुछ यूं कि लेखक महोदय मथुरा के अखंड ज्योति संस्थान पहुंचे थे। उनका असल मकसद तो गुरुदेव से मिलना था, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि गुरुदेव तो किसी काम से बाजार गए हुए हैं। और सच कहूं तो इसी वजह से उनका वंदनीय माताजी से वो पहला और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला सामना होता है। माताजी को जैसे ही पता चला कि कोई आया है, उन्होंने तुरंत शिष्य को ऊपर बुलाया, बड़े ही अपनेपन से परिवार का हालचाल पूछा और फिर खुद अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाने लगी। और फिर जब खाना खाने के बाद शिष्य ने अपनी जूठी थाली खुद धोने की जिद की और माताजी ने अपना पूरा हक जताते हुए वो बात कही, तो सच मानिए उसका असर जादुई था। उस वक्त शिष्य की आंखों से सचमुच आंसू छलक पड़े थे। क्यों? क्योंकि जब वो महज 2 साल के थे, तभी उन्होंने अपनी असली माँ को खो दिया था। दशकों से उनके भीतर एक माँ की जो जगह खाली थी ना, माताजी के उन ममता भरे थोड़े से शब्दों ने उसे पूरी तरह से भर दिया। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा दुलार कभी मिला ही नहीं था। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। डबरा में जब वो पहली बार गुरुदेव से मिले थे, तो गुरुदेव ने उन्हें एक पिता की तरह संरक्षण और सही रास्ता दिखाया था। लेकिन मथुरा आने पर वंदनीय माताजी ने एक माँ की कमी को हमेशा के लिए मिटा दिया। मतलब ये एहसास होना ही कितना बड़ा है कि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक संस्था नहीं थी, ये तो पूरी तरह से एक परिवार बन चुका था। खैर, अब हम थोड़ा गहराई में चलते हैं। क्या ये सब सिर्फ भावनाओं तक ही सीमित था? बिल्कुल नहीं। इसी निस्वार्थ स्नेह ने आगे चलकर जीवन कैसे जीना चाहिए, इसकी एक बहुत ही मजबूत दार्शनिक नींव तैयार की। और हमारी अगली घटना इस बात को इतने मजेदार तरीके से समझाती है कि आप भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। और यहीं से जुड़ता है हमारा अगला और बहुत ही दिलचस्प किस्सा, कामधेनु का दूध। तो सीन कुछ ऐसा है, एक दिन कोसी से 7 भाई किसी काम के सिलसिले में मथुरा आए हुए थे। सब गुरुदेव के पास बैठे ही थे कि तभी माताजी सबके लिए एक एक ग्लास दूध लेकर आ गईं। अब हमारे लेखक महोदय का वजन थोड़ा भारी था और उन्हें गैस की समस्या रहती थी, तो उन्होंने दूध पीने से साफ मना कर दिया। लेकिन गुरुदेव कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने जोर देते हुए बड़ा ही अजीब सा दावा कर दिया, बेटा दूध पी ले, ये नुकसान नहीं करेगा, ये तो कामधेनु का दूध है। अब भाई शिष्य भी कम थोड़े ही थे। उन्होंने भी मजाक मजाक में गुरुदेव को एक चुनौती दे डाली कि अगर ये वाकई उस जादुई कामधेनु गाय का दूध है और अगर आप मुझे उसके दर्शन करा दें, तो ही मैं ये दूध पीऊंगा। इसके जवाब में गुरुदेव ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने बड़ी ही सहजता से रसोई में रखे एक साधारण से पीतल के घड़े की ओर इशारा किया और बोले, वो रही कामधेनु। अब उस पीतल के घड़े का राज क्या था? कोई चमत्कार? जी नहीं, वो था सादगी और माताजी का अद्भुत मैनेजमेंट। गुरुदेव ने हंसते हुए समझाया कि भाई, घर में कुल मिलाकर केवल आधा सेर यानी करीब आधा लीटर दूध ही आता है। और वहां लोग कितने थे? 7 मेहमान और 5 घर के लोग, कुल 12 लोग। माताजी ने बस उस थोड़े से दूध में घड़े का पानी मिलाया, थोड़ी चीनी डाली और सबको परोस दिया। गुरुदेव का लॉजिक एकदम सीधा था। जब इसमें इतना सारा पानी मिला हुआ है तो ये गैस कैसे पैदा करेगा? ये तो नामुमकिन है। लेकिन रुकिए, असली हैरानी तो अब होने वाली थी। एक आंकड़ा है जिसने उस वक्त शिष्य को पूरी तरह सन्न कर दिया, और वो नंबर है 200। गुरुदेव ने बातों बातों में बताया कि उनके घर का महीने का खर्च केवल 200 रुपए है। जरा सोचिए, जिन्हें पूरा देश अपना गुरु मानता है, जिनके पीछे इतनी बड़ी आध्यात्मिक ताकत है, वो अपना पूरा परिवार महज 200 रुपए महीने में चला रहे थे। ये बात किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। और ध्यान दीजिए, ये कोई मजबूरी या गरीबी नहीं थी, ये उनका चुना हुआ उसूल था। यहीं पर गुरुदेव ने सच्चे ब्राह्मण की एक बिल्कुल नई परिभाषा घड़ी। उनके हिसाब से ब्राह्मण वो नहीं जो सिर्फ कर्मकांड करे, बल्कि ब्राह्मण वो है जो कम से कम में अपना गुजारा करे, अपनी सुख सुविधाएं एकदम न्यूनतम रखे और दूसरों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखे। समाज की सेवा के लिए खुद को इस हद तक मिटा देना, ये अपने आप में एक मिसाल है।
जाहिर है जब शिष्य ने ये सब सुना तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने झिझकते हुए पूछ ही लिया कि क्या आपके पास दान दक्षिणा नहीं आती? आप उस पैसे का इस्तेमाल अपने घर के लिए क्यों नहीं करते? इस पर गुरुदेव का जवाब इतना स्पष्ट और बेबाक था कि आज के दौर में वो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। उन्होंने कहा, बेटा, दान का पैसा खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उन्होंने लोक कल्याण के लिए मिले पैसे को अपनी निजी आजीविका से 100% अलग रखा। ऐसी सत्यनिष्ठा आज के समय में कहां देखने को मिलती है? तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे लिए क्या सबक है? हम इस कट्टर सादगी और बिना शर्त वाले प्यार को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? गुरुदेव और माताजी का जीवन सिर्फ तालियां बजाने या उनकी तारीफ करने के लिए नहीं है। ये हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी फिजूल खर्ची कम कर सकते हैं? क्या हम उस विनम्रता और निस्वार्थ सेवा का एक छोटा सा अंश भी अपना सकते हैं? इसी एक गहरे सवाल के साथ हम आज की इस प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। सोचने जरूर बैठिएगा।